इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अक्षिता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के सभी समाचार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में उत्पादन लागत का 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन में वृद्धि की है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA में महिलाओं की भर्ती होगी। केंद्र सरकार ने इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देते हुए कहा कि अब बहाली मौजूदा सत्र में नहीं होगी। जदयू के वरिष्ठ नेता और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि कुशेश्वर स्थान और विधानसभा क्षेत्र को चुनाव में जदयू एक बार फिर सफल होगा। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कल 5,82,000 से अधिक टीके लगाए गए। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती के मौके पर 25 सितंबर को हरियाणा के जिंद में कई सियासी दलों के नेताओं के जुटने की उम्मीद है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता ओम प्रकाश चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती के मौके पर 25 सितंबर को हरियाणा के जिंद में एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में कई सियासी दलों के नेताओं की जुटने की उम्मीद है। इसमें समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और शिरोमणि अकाली दल प्रमुख प्रकाश सिंह यादव को न्योता भेजा गया है। एक मंच पर इन तमाम नेताओं के जुटने को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पूर्व NDA के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद की जा रही है। वहीं इस मुद्दे पर JDU ने कहा कि पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल चौधरी की जयंती पर न्योता मिलने के कारण CM नीतीश कुमार उनको श्रद्धांजलि देने जिंद जा रहे हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। रैली में नीतीश कुमार क्या बोलेंगे उन पर निर्भर करेगा। भविष्य की बात हमारी पार्टी नहीं करती है। JDU की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहले ये भी प्रस्ताव पास हो चुका है कि नीतीश कुमार PM के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन उनमें PM बनने के सारे गुण मौजूद हैं। इधर CM नीतीश का न्योता मिलने के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। BJP प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि नीतीश कुमार की रैली में भाग लेने का राजनीतिक मतलब निकालना कहीं से भी उचित नहीं है। स्वर्गीय देवीलाल समाजवादी पार्टी और देश के उप प्रधानमंत्री थे। देवीलाल के साथ CM नीतीश के बहुत ही नजदीकी संबंध रहे हैं और अगर CM उनकी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचते हैं तो इसका कोई अर्थ ना निकाला जाए। उधर कांग्रेस CM नीतीश कुमार को अवसरवादी बताते हुए कहा कि CM नीतीश अपनी खोई हुई राजनीति जमीन तलाश रहे हैं। उनके शासन में बिहार में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है, पुलिस पस्त है। जबकि RJD ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की राजनीति में बहुत उथल पुथल मचने वाली है और ये कोई नई बात नहीं होगी कि CM नीतीश कुमार BJP को छोड़कर तीसरे मोर्चे से जुड़ेंगे, क्योंकि वे पहले से पलटी मार है। उनके लिए कोई नई बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। तेजस्वी यादव ने बिहार के 2 दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान की मूर्ति स्थापना की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यह दोनों ही नेता का बिहार देश की राजनीति में विशेष योगदान रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गोपालगंज की यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने मांग की है कि बिहार में रघुवंश बाबू और रामविलास पासवान की प्रतिमा बिहार में स्थापित की जाए। यात्रा पर जाने के दौरान अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वह पूर्व विधायक के पुण्यतिथि के मौके पर गोपालगंज जा रहे हैं। मांग यह है कि रघुवंश बाबू, जो कि राजद के कद्दावर नेता थे, उन्होंने अपने अंतिम समय में मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी जो सड़क बनाने से लेकर जुड़ा हुआ था। साथ ही दूसरी मांग की है कि राजकीय शोक के रूप में रघुवंश बाबू की मृत्यु के 1 साल पूरे होने पर मनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अभी हम लोग गोपालगंज जा रहे हैं। हमारे विधायक के पिता रहे, पूर्व विधायक रहे देवदत्त बाबू जी, उनकी जो है पुण्यतिथि है। उस मौके पे हम लोग जो है गोपालगंज का दौरा है वैकुंठपुर पे, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। पहले तो आएंगे, उसके तो सेहत में बार बार जो है सुधार हो रहा है और हमको लगता है कि जल्द जो है 15 से 20 दिनों के अंदर जो है वो आएंगे।
ये रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे आपसे मिलने आए हुए थे, वहाँ भी आप जाएंगे? नहीं, देखिए कल चिराग पासवान जी आए थे। आप सब लोगों को पता होगा कि पहला जो बरखी है वो मनाया जा रहा है। रघुवंश बाबू जी का भी जो पहला बरखी जो है वो मनाया जा रहा है। रघुवंश बाबू तो हम लोगों के नेता रहे, पिताजी के साथ पुराना संबंध रहा है और अंतिम सांस तक जो है दोनों लोग संग रहे। उस को लेकर के न्योता देने हमारे पास आए थे सत्य प्रकाश जी, जो रघुवंश बाबू जी के जो बेटे हैं। लेकिन हमारी मांग रहेगी राज्य सरकार से कि आपको याद होगा कि रघुवंश बाबू ने एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में मांग की थी सरकार से कि कुछ काम जो है सड़क का या कुछ द्वार का, उसका निर्माण जो है सरकार जो है करवाए। अब 1 साल हो गया है और अंतिम घड़ी में रघुवंश बाबू जी ने वो चिट्ठी नीतीश कुमार जी के नाम लिखी थी कि इस काम को जो है पूरा करवाइए। वो 1 साल हो गया, अब तक वो काम नहीं हुआ। एक तो हम लोग चाहेंगे कि उस चिट्ठी में जो उनकी जो मांग थी राज्य सरकार जो है उसको पूरा करे, नीतीश कुमार जी पूरा करें। दूसरी हमारी मांग रहेगी कि रघुवंश बाबू जी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो है राजकीय समारोह में उनको इंक्लूड किया जाए कि हर साल राज्य सरकार जो है राजकीय सम्मान और समारोह द्वारा जो है वो मनाया जाता है। लोगों के पुण्यतिथि पे होता है, जन्मोत्सव पे होता है। हमारे विधायक के पिता रहे, पूर्व विधायक रहे देवदत्त बाबू जी, उनकी जो है पुण्यतिथि है। उस मौके पे हम लोग जो है गोपालगंज का दौरा है, वैकुंठपुर पे, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। नहीं तो आएंगे, उसका तो सेहत में बार बार जो है सुधार हो रहा है और हमको लगता है कि जल्द जो है 15 से 20 दिनों के अंदर जो है वो आएंगे। ये रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे आपसे मिलने आए हुए थे, वहाँ भी आप जाएंगे? नहीं, देखिए कल चिराग पासवान जी आए थे। आप सब लोगों को पता होगा कि पहला जो बरखी है वो मनाया जा रहा है। रघुवंश बाबू जी का भी जो पहला बरखी जो है वो मनाया जा रहा है। रघुवंश बाबू तो हम लोगों के नेता रहे, पिताजी के साथ पुराना संबंध रहा है और अंतिम सांस तक जो है दोनों लोग संग रहे। उस को लेकर के न्योता देने हमारे पास आए थे सत्य प्रकाश जी, जो रघुवंश बाबू जी के जो बेटे हैं। लेकिन हमारी मांग रहेगी राज्य सरकार से कि आपको याद होगा कि रघुवंश बाबू ने एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में मांग की थी सरकार से कि कुछ काम जो है सड़क का या कुछ द्वार का, उसका निर्माण जो है सरकार जो है करवाए। अब 1 साल हो गया है और अंतिम घड़ी में रघुवंश बाबू जी ने वो चिट्ठी नीतीश कुमार जी के नाम लिखी थी कि इस काम को जो है पूरा करवाइए। वो 1 साल हो गया, अब तक वो काम नहीं हुआ। एक तो हम लोग चाहेंगे कि उस चिट्ठी में जो उनकी जो मांग थी राज्य सरकार जो है उसको पूरा करे, नीतीश कुमार जी पूरा करें। दूसरी हमारी मांग रहेगी कि रघुवंश बाबू जी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो है राजकीय समारोह में उनको इंक्लूड किया जाए कि हर साल राज्य सरकार जो है राजकीय सम्मान और समारोह द्वारा जो है वो मनाया जाता है। लोगों के पुण्यतिथि पे होता है, जन्मोत्सव पे होता है। अपनी कई मांगों को लेकर पटना सहित बिहार के नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर 3 दिन से चले गए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक वे काम ठप ही रखेंगे। तो क्या उम्मीद करते हैं कि उस वर्ग का ज्यादा करके ध्यान रखा जाए, लेकिन यहाँ देख सकते हैं जी। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं, राजगीर में सफाई, यही सफाई मजदूरों को उन्होंने पैर धोया था, ये दिखावा था कि हकीकत था। तो बोल रहे हैं पटना को स्मार्ट बनाएंगे, पूरे हिंदुस्तान को स्मार्ट बनाएंगे। स्मार्ट तब बनेगा जब लेबर स्मार्ट बनेगा, तब बनेगा। हम लोग खुद स्मार्ट नहीं है तो क्या मोदी जी कैसे स्मार्ट बनाएंगे? जी ना, इन्हें
अच्छे तरीके से कुछ भी सामान दिया जाता है यूज़ करने के लिए, बस बिना ग्लव्स का ये सब का। इन लोग की भी सेहत का ध्यान रखा जाए। इन लोग आप लोग के सेहत के लिए क्या ध्यान रखा जाता है? कोई कुछ नहीं ध्यान दिया रहा जाता। कोरोना काल में मोदी जी से पूछिए, मोदी जी कोरोना काल में कौन काम किया? प्रशासन। कोरोना काल में हम लोग जो है वैक्सीनेशन का काम किए हैं, अभी तक सरकार उसका पैसा नहीं दिया हम लोगों को। और स्वास्थ्य विभाग को 1 महीना का एक्स्ट्रा वेतन दिया गया, पुलिस विभाग को 1 महीना का एक्स्ट्रा वेतन दिया गया, लेकिन हम लोगों को 4500 रुपया ये क्या दिए? हमारी मजदूर जो है मैडम, दैनिक मजदूर, चूरा और गुड़ खा के काम किया रोड पे। इन लोगों का कहना है कि जैसे एसी में रह रहे सरकार 2 गज की दूरी की जगह 10 गज की दूरी रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग जो कि देख रहे हैं कितने अपने हक की लड़ाई के लिए सब सट के लड़ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का हालत, ये लोग लगातार हड़ताल की ओर बढ़े हुए हैं। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। सभा में कहते कि हम अति पिछड़ा के नेता हैं, अभी अति पिछड़ा का रोजी रोटी छीन रहा है, शर्म नहीं लग रहा है? चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को, इन लोग को शर्म नहीं लग रहा है? जिस वर्ग से सरकार बनी है उसी वर्ग का सरकार ध्यान नहीं रख रही है। इससे बड़ी गंदगी की बात और क्या हो सकती है? बिल्कुल यही कहना चाहते हैं ना आप, जिस वर्ग से सरकार बनी है उसी वर्ग का ध्यान नहीं रखा जा रहा। हाँ, यही कहना चाहते हैं, कुछ नहीं। बिल्कुल। नमस्कार, मैं सीमा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। तो आज हम लोग मौर्य लोग आए हैं जहां पर लोग तमाम जमा हुए हैं, अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। देखते हैं कि इनका क्या कहना है। आपकी जो ये हड़ताल है वो बेसिक किस कारण के लिए है? क्या आप लोग को महसूस हुआ कि आपको पता चले कि सरकार तक अब बात जाना चाहिए? नहीं, हम लोग का जो हड़ताल का सिलसिला परसों से चल रहा है। अब की बार हम लोग के जो भी नेता के संगठन का लोग है, अब की ठान लिया है कि हम लोग को अनिश्चितकाल करेंगे, हड़ताल करेंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, जब तक अनिश्चितकाल हड़ताल चलेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। और हम लोग अभी महात्मा गांधी बने हुए हैं, समय पड़ेगा तो सुभाष चंद्र बोस बन के माननीय नीतीश कुमार जी को होश में कान में जो रुई ठूसे हैं उसको निकालने के भी काम करेंगे। नहीं, सरकार तो बहरी है, अंधी है, कैसे आएगी? 3 दिन से पूरे पटना नर्क बन चुका है, उनको कान में मैसेज नहीं जा रहा है, आंख से देखा नहीं जा रहा है, तो फिर कैसे क्या हम लोग के बात करेंगे? आपकी जो मांग है, सबसे बड़ा मांग क्या है कि आप लोग को लगता है कि वो पूरा होना चाहिए? हम लोग का सबसे बड़ा मांग है जिसका 10 वर्ष हो गया है उसको स्थायी किया जाए, और जिसका 10 वर्ष नहीं हुआ है समान काम का समान वेतन दिया जाए, यही हम लोग का मांग है। 10 वर्ष से मतलब कितना आप लोग को वेतन दिया जा रहा है अभी तक? देखिए, मेन बात यहाँ है कि हम लोग का जो पद था ग्रुप घा उसको समाप्त कर दिया। 4th ग्रेड का? जी हाँ, उसको समाप्त कर दिया गया है। अच्छा। तो सबसे पहले तो सरकार को पहले पद सृजित करना चाहिए। जब पद ही रहेगा तभी हम लोग कर्मचारी जो 10 वर्ष है या 10 वर्ष ऊपर जो काम कर चुका है उसका सृजित होगा। आप तो एक पद खत्म कर दिए हैं, ऊपर से जितने भी दैनिक कर्मचारी हैं जो 8 साल 10 साल 15 साल से खट रहे हैं उनको मात्र 9,000 रुपया, मात्र 9,000। इस महंगाई में और इस पटने में शहर में 9,000 आप भी समझ सकते हैं कि क्या है, कुछ नहीं है। तो हम लोग सरकार से आग्रह यही करते हैं कि जो आप नरक की स्थिति बनाए हुए हैं पटना का, हम लोग को जो नेताजी हैं उनको बुला के वार्ता करके इस हड़ताल को जल्द से जल्द तोड़वाइए, क्योंकि ये बीमारी हमको भी लग सकती है, आपको भी लग सकती है, किसी को भी लग सकती है, लेकिन सरकार इस कान में रुई लेके पड़ी हुई है। जैसे कोरोना में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ही मेहनत की है, लेकिन जैसा कि अभी आप देख रहे हैं सड़क पर इतनी दुर्गंध फैली हुई है, तो आपको क्या लगता है कि वो सड़क पर जो दुर्गंध है लोगों अस्वस्थ हो सकते हैं, इससे लोगों को, जनता को भी बहुत चिंता है। तो क्या सरकार को इस बात की चिंता नहीं है? वो चिंता सरकार को होना चाहिए, हम लोग को कोई चिंता नहीं, हम लोग को अपना पेट का पहले चिंता है। बिल्कुल, अपने हक के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल, आप लोग को, आपको क्या लगता है कितना सरकार को करना चाहिए जिससे कि आपका दैनिक कार्य जो दैनिकचर्या है वो सही हो जाए, आपकी बच्चे की पढ़ाई लिखाई ये सब? 9,000 रुपया हम लोग को मिल रहा है, उसमें से आप अपने आप से कैलकुलेट करके बताइए कि 9,000 में हम खाएंगे कि बाल बच्चा को खिलाएंगे कि माँ बाप को खिलाएंगे कि बच्चा को पढ़ाएंगे। अभी तो बिहार में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच अब वायरल फीवर कहर बरपाने लगा है। हालात ऐसे हैं कि पटना और मुजफ्फरपुर के सभी बड़े अस्पताल में बच्चों की वार्ड बिल्कुल फुल है।
वायरल इन्फेक्शन का कहर बच्चों पर लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर में बच्चों में वायरल बुखार के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। इनमें वायरल बुखार और ब्रोंकाइटिस से पीड़ित बच्चों की संख्या अधिक है। बुधवार को एसकेएमसीएच, केजरीवाल अस्पताल और सदर अस्पताल में 101 बीमार बच्चों को भर्ती कराया गया। इनमें से एसकेएमसीएच में भर्ती 8 बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं 140 बच्चों का इलाज किया जा रहा है, जबकि बुधवार को 65 बच्चों को डिस्चार्ज किया गया। केजरीवाल अस्पताल में 82 बच्चों का इलाज चल रहा है। अस्पताल में 39 बच्चों के स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। देर रात वायरल बुखार से पीड़ित 30 बच्चे एसकेएमसीएच पहुंचे। पीकू वार्ड में जगह नहीं मिलने पर पुराने इंसेफेलाइटिस वार्ड में 35 बेड लगाए गए हैं, जिन पर इन बच्चों को शिफ्ट किया गया है। शिशु रोग विशेषज्ञ की माने तो रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनो वायरस समेत अन्य वायरस का प्रभाव भी बढ़ा है। इसकी चपेट में आकर बच्चे बीमार हो रहे हैं। तीसरे दिन एसकेएमसीएच में 70, केजरीवाल में 25 और सदर अस्पताल में 6 बच्चे भर्ती हुए हैं। आईडीएसपी के राज्य निरीक्षक पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत कुमार ने कहा कि एसकेएमसीएच के पीकू अस्पताल और केजरीवाल अस्पताल प्रबंधन को पूरी गंभीरता के साथ बच्चों की जांच और इलाज करने का निर्देश दिया गया है। किसी संसाधन की कमी होने पर उसे तत्काल पूरा किया जाएगा। दवा, जांच और इलाज की त्वरित व्यवस्था के लिए सिविल सर्जन को नामित किया गया है। दवा और उपकरण की डिमांड होने पर 4 घंटे के अंदर उपलब्ध कराया जाएगा। किसी बच्चे में निपाह या डेल्टा वायरस के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत जांच करने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। एग्जीबिशन रोड में हुए 57,49,000 रुपए लूट कांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। अंकित मेटल एंड पावर लिमिटेड पश्चिम बंगाल के पटना स्थित कार्यालय एग्जीबिशन रोड में हुए 57,49,000 रुपये लूट कांड का पुलिस ने खुलासा किया है। एसएसपी ने बताया कि 1 सितंबर को सूचना मिली कि अंकित मेटल एंड पावर लिमिटेड के एग्जीबिशन रोड पटना स्थित कार्यालय में उनके स्टाफ से अज्ञात 3 अपराधकारियों द्वारा 57,49,000 रुपये की बड़ी राशि की लूट हुई है। एग्जीबिशन रोड जैसे सघन व्यावसायिक इलाके में घटित इस गंभीर आपराधिक वारदात की सूचना पर तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक पटना द्वारा स्वयं अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं इस प्रकार की गिरोह के पुनः सक्रियता को रोकने हेतु तत्काल नगर पुलिस अधीक्षक मध्य पटना के नेतृत्व में एक विशेष टीम को लगाया गया, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक नगर, थानाध्यक्ष, गांधी मैदान आदि शामिल थे। टीम द्वारा लगातार घटना स्थल का निरीक्षण, जिस कर्मचारी के साथ घटना घटी थी उसका बयान एवं उस क्षेत्र के सक्रिय अपराधकर्मियों के संबंध में जानकारी लिया जाने लगा। अनुसंधान के क्रम में वैज्ञानिक एवं तकनीकी संसाधनों की भी मदद ली गई। इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से मेरे पास आया था, उस इन्फॉर्मेशन के आने के साथ ही हम लोगों को संदेह हुआ कि ये लूट की घटना तो नहीं है। मेरे पास 7 बजे शाम में कॉल आया है। कॉल आने के बाद हमको एक नंबर मिलता है और नंबर जो उस ऑफिस के केयरटेकर हैं उनसे बात करने के लिए हम लोग उसको कांटेक्ट करते हैं। तो कांटेक्ट किया गया, तो हमने कांटेक्ट के माध्यम से पता किया तो उन्होंने कहा कि यस, ऐसी घटना तो घटी है। एक क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन में कि आप लेट क्यों बताएं, पुलिस को ऐसे कौन बताता है, थाना में क्यों नहीं गए, और हमको तीसरा आदमी से फ़ोन क्यों आ रहा है। कुछ संतोषजनक जवाब नहीं मिला, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी घटना थी, 57 लाख की लूट की बात है, एग्जीबिशन रोड है, गांधी मैदान है, वीआईपी इलाका है और वहाँ इतना पैसा होना स्वाभाविक भी है। यहाँ बहुत सारे बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं, यहाँ इतना पैसा होता है। तो फिर हम लोग मौके पे गए थे, सादे में गए थे रात में, लगभग हम लोग 2 से 3 घंटा उस रात वहाँ थे। घटनास्थल का निरीक्षण हम लोग किए। बहुत ही बिजी बिल्डिंग है, आन टावर, उसमें लिफ्ट भी है, सीढ़ी भी है, हर फ्लोर पे सीसीटीवी भी है, कुछ कार्यरत है, कुछ नहीं भी है। तीसरे तल्ले पे ये एक मकान है, फ्लैट है जिसमें कि ऑफिस चलता है, उसमें सब ऑफिस ही है। लेकिन उसमें वहाँ तीसरे फ्लोर तक जाने के दौरान हम लोगों को ये एहसास हुआ कि यहाँ पे कोई भी आदमी किसी ऑफिस में आएगा और ऐसी घटना करके चला जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा असंभव है। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।